अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है कि डेल्फी मेथड रिसर्च में या डेल्फी टेक्निक ये रिसर्च में क्या होती है। द डेल्फी मेथड और डेल्फी टेक्निक आल्सो नाउन एज एस्टिमेट, टॉक एस्टिमेट और ETE टेस्ट जो है रिसर्च में पहले भी एक टॉपिक इसका आता है कि ये फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है एक रिसर्चर की दूसरे इंसानों के साथ। अब चाहे तो वो इंटरव्यू के हवाले से हम बात करें या सर्वे के हवाले से, जब हम सर्वे करते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है कि हम दूसरे बंदों से डायरेक्टली जो है वो कोई ना कोई चीज़ पूछ रहे होते हैं, इंट्रो ले रहे होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। ETE is a structured communication technique or method originally developed as a systematic interactive forecasting method which relies on a panel of experts। अब इसमें पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स का भी जिक्र आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि डेल्फी टेक्निक क्या होती है। रिसर्च है, सिंपली रिसर्च हमने करनी है। रिसर्च क्या है? एक प्रोसेस जिसमें 7-8 स्टेप्स होते हैं कि ये एक प्रोसेस है। स्टार्ट से प्रॉब्लम के सिलेक्शन से लेकर हमने कंक्लूजन, नतीजा निकालने तक हमारा एक रिसर्च का प्रोसेस चला आ रहा होता है। अब हमने रिसर्च जो है, हम मास्टर्स में या एमफिल या PhD लेवल में जब रिसर्च करते हैं तो वो हमने रिसर्च सबमिट भी करवानी होती है। इसे हम थीसिस कह देते होते हैं कि थीसिस का टॉपिक है, फलां टॉपिक है, तो इसमें हमने थीसिस जो है वो करनी है और अपने जो हमें दे दिया गया होता है कि फलां टीचर को अपने थीसिस जो है वो सबमिट करवा देनी है। तो फिर उस टीचर के साथ हमारे जो ताल्लुकात है वो चलते रहते होते हैं कि हमने अपने रिसर्च टॉपिक कंप्लीट करके उसको चेक करवाना होता है कि वहाँ पर पहुँच के हम चेक करवाने के बाद देखें कि उसमें कोई कमी रह गई है या नहीं। तो वो टीचर बताता है कि इसमें ये कमी है या ये कमी है, तो वो हमें बता देता है। फिर हम उस कमी को दूर करते हैं, फिर थीसिस जमा करवाते हैं। अब डेल्फी टेक्निक या डेल्फी मेथड क्या होता है? ये भी रिसर्च में अब एक तरह से आप देख लें कि ये एक तरीक़ाकार है रिसर्च को या रिसर्च हमारा है या थीसिस है उसको जमा करवाने का तरीक़ाकार, कि इसमें अब उर्दू में यहाँ पर पढ़ लें कि डेल्फी तरीका, जिसे ETE भी कहा जाता है, एक साख्ती मवासलाती तकनीक या तरीका है जो असल में एक मुनज़्ज़म इंटरैक्टिव पेशगोई के तरीक़ाकार के तौर पर तैयार किया जाता है जो माहिरीन के पैनल पर इन्हसार करता है। यानी कि ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें आप रिसर्च डिज़ाइन की सिलेक्शन करते हैं, रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं, रिसर्च के प्रोसेस से गुजरने के बाद कंक्लूजन तक आने के बाद आप जो है वो एक पैनल होता है जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, उसमें 3 हों, 5 हों, 7 हों। उस पैनल को जब आप अपने रिसर्च थीसिस जो हैं वो सबमिट करवाते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या इसमें कमी रह गई है या खामी रह गई है, तो वो आपको बताते हैं कि इसमें ये चीज़ की कमी है या खामी है, तो आप इसको ठीक करें। तो आप उसमें चेंजिंग्स करके उसको बेटर करके फिर आप वापस भेजते हैं कि अब ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो जब तक उसमें, अब एक बड़ी बात इसमें प्लेजरिज्म आ जाती होती है कि आपका मवाद जो है वो कहीं से कॉपी पेस्ट ना हो, नेट से ना लिया हो, आपका अपना खुद का लिखा हुआ मवाद हो। चाहे आप उर्दू में रिसर्च कर रहे हैं या इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन मवाद यूनिक हो। यूनिकनेस उसमें एक बेहतरीन चीज़ है। एक रिसर्च को आला बनाने के लिए यूनिकनेस की ज़रूरत होती है। अब देखें कि हाउ टू यूज़ डेल्फी मेथड इन रिसर्च। रिसर्च में डेल्फी मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसका स्टेप 1 है चूज़ अ रिसर्च डिज़ाइन। सबसे पहले हमने रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करना होता है, क्योंकि रिसर्च के सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम की सिलेक्शन करना। प्रॉब्लम की सिलेक्शन करने के बाद हम उसका कोई रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप में चूज़ अ रिसर्च डिज़ाइन है। रिसर्च डिज़ाइन हम चूज़ करेंगे
सेकंड स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई योर एक्सपर्ट्स। यहाँ पर हमने अपने एक्सपर्ट्स को देखना होता है कि कौन है हमारे जिनको हमने रिसर्च जमा करवानी है या उनसे चेक करवानी है। जैसे टीचर्स होते हैं, अगर हमारी स्कूल में कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए काम के दौरान, हम चेक करवाते हैं, दरमियान में ही उठ करके देख लेंगे इसमें कोई मिस्टेक है, तो अगर नहीं है तो फिर हम आगे अपना प्रोसेस जो है वो जारी रखते हैं। तो शॉर्टली मुख्तसरन ये डेल्फी मेथड भी एक ऐसा तरीक़ाकार है रिसर्च में कि रिसर्च थीसिस या रिसर्च प्रोजेक्ट को जमा करवाने के लिए हम ये तरीका व बेहतर तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड इसका स्टेप है डिफ़ाइन योर प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम जो है वो डिफ़ाइन करें कि क्या आपका टॉपिक है रिसर्च का और आप किस तरीके से उस रिसर्च को कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, या आपने जहाँ तक किया है क्या वो बेहतर है या नहीं, जो आपने लिटरेचर रिव्यू लिया है उसके रेफरेंसेस आपने दिए हैं, तो क्या आपका तरीक़ाकार, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिसर्च कोई पहली बार कर रहा होता है तो उसे इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। तो डेल्फी मेथड एक ऐसा तरीक़ाकार है कि जिसके ज़रिए आप अपने रिसर्च टॉपिक को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। स्टेप 4 सेंड क्वेश्चनेयर बना लिया है। अगर आपने किसी से मवाद इकट्ठा करने के लिए किसी मखसूस आपने सैम्पलिंग करने के बाद मखसूस अफराद को भेजने के लिए क्वेश्चनेयर बना लिए है और आप अब वो क्वेश्चनेयर जो है वो भेजना है पहले एक्सपर्ट्स को। एक्सपर्ट्स जब उसकी तस्दीक कर दें कि जी ये क्वेश्चनेयर आपने रूल्स के मुताबिक बिल्कुल सही बनाया हुआ है, तो फिर वो क्वेश्चनेयर आप अपने मखसूस अफराद को या सैम्पल में चुने हुए अफराद को भेज सकते हैं। अगर क्वेश्चनेयर में से गलतियाँ हों, मिस्टेक्स हों कि ये सही नहीं बना हुआ, या जो जिस मवाद से हमने लेना था ज़्यादा हिस्सा या सैम्पल सही नहीं है, तो फिर वो हमारी गलतियाँ कोताहियाँ जो होती हैं उनको हम देख कर पहले ही उसको कंट्रोल कर लेते होते हैं। तो स्टेप 5 है आगे एक्ट ऑन योर फाइंडिंग्स। अब आपका क्वेश्चनेयर जो है अपने एक्सपर्ट्स को भेजा, वो आ गया जी ठीक है, आपने क्वेश्चनेयर भेज दिया, रिसर्च कंप्लीट होगी, फाइंडिंग्स आपकी निकल आई, कंक्लूजन निकल आया, फिर अब उसके बाद आपने एक्ट ऑन योर फाइंडिंग्स करना है, यानी कि अब यहाँ पर आपकी रिसर्च कंप्लीट होती है। अब कंप्लीट होने के बाद आपका जो टॉपिक है थीसिस का या आपने जो भी बनाया है सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में, हार्ड कॉपी में, तो फिर आप वो भेज देंगे अपने जो होगा, जो आपका टीचर होगा जिसे आपने अपनी रिसर्च टॉपिक जो है वो भेजना है और उन्होंने चेक करना है। तो फिर इस तरह से ये डेल्फी टेक्निक या डेल्फी मेथड यूज़ होता है हमारी रिसर्च में। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस।